नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2021 के करंट अफेयर्स का चौथा सीरीज हम लोग देखेंगे। इसके पहले 3 सीरीज जो है अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहां से सभी वीडियो मिल जाएंगे। आपके आगामी एग्जाम यूपी पीसीएस, आरओ, जीआईसी और जीडीसी प्रवक्ता, पेट एग्जाम और जूनियर असिस्टेंट टीचर, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम डेट जो है वह 24 अक्टूबर है और आरओ का एग्ज़ाम डेट है 5 दिसंबर, जीआईसी का एग्ज़ाम डेट है 19 सितंबर और जीडीसी का एग्ज़ाम डेट वो अप्रैल 2022 में है। और पेट का एग्ज़ाम जो है ये आपका 20 अगस्त को होगा और जूनियर असिस्टेंट टीचर का एग्ज़ाम डेट अभी क्लियर नहीं है, जो कि ये आपका अक्टूबर और नवंबर के बीच कराया जा सकता है। तो ये आपका करंट अफेयर्स का चौथा सीरीज है। इसके पहले जो है 3 सीरीज जो है अपलोड हो चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हुआ, लियोन मेंडोका। 30 दिसंबर 2020 को गोवा के शतरंज खिलाड़ी हैं ये लियोन मेंडोका। इन्होंने जो इटली में बेरजानी कप में तीसरा और आखिरी नाम हासिल कर भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मेंडोका ने 14 वर्ष 9 महीने और 17 दिन की आयु में यह उपलब्धि हासिल की है। मेंडोका ने पहला ग्रैंड मास्टर वह अक्टूबर 2020 में रीगो शतरंज जीएम राउंड रॉबिन में हासिल किया और नवंबर 2020 में बुडापेस्ट हंगरी में यह दूसरा नाम हासिल किया था। तो यदि पूछा जाए लियोन मेंडोका जो है कहाँ से संबंधित है, तो ये गोवा से संबंधित हैं और ये भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे ए विकल्प सही होगा, एसपी बाला सुब्रमण्यम। 25 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई, जिसमें एसपी बाला सुब्रमण्यम सहित 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। आपको पता होगा जो है पद्म जो पुरस्कार होते हैं 3 होते हैं। सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, उसके बाद होता है पद्म भूषण, उसके बाद जो सबसे अंतिम होता हुआ होता है पद्मश्री। तो पद्म विभूषण कुल 7 लोगों को इस बार दिया गया है, जिनमें शिंजो आबे को दिया गया है, डॉक्टर वेल्ले मुनप्पा हेगड़े को, नरेंद्र सिंह कपानी को, मौलाना वहीदुद्दीन खान को, बीबी लाल तथा सुदर्शन साहू समेत जो है 7 लोगों को दिया गया है। तो इसमें जो है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है, तो एसपी बाला सुब्रमण्यम को दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का आयोजन 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल रूप में किया गया, जिसकी थीम यानी कि विषय पूछा गया है। ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जो सही होगा आपका 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का थीम वह आत्मनिर्भर भारत में योगदान, सी विकल्प से हो जाएगा। 9 जनवरी 2021 को 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन यह आभासी यानी कि वर्चुअल रूप में किया गया, जिसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। और अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में जिन 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है उसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका पूछा जा सकता है। तो यहाँ जो सही होगा डी ऑप्शन, वल्लम कली इसमें शामिल है। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में जो है 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है और इसमें है गटका, कलारीपैटू, मलखंभ तथा थांगता को इसमें शामिल किया गया है, जबकि वल्लम कली इसमें शामिल नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा जनवरी 2021 में किस देश ने किया है? ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, जापान। जापान की जो है सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और क्योटो विश्वविद्यालय द्वारा अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए वर्ष 2023 तक, यदि पूछा जाए कब तक, तो वर्ष 2023 तक जो है विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा जनवरी 2021 में किया है।
और अगला जो क्वेश्चन है, देश की प्रथम पशु चिकित्सा एम्बुलेंस नेटवर्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पशुपालन तथा पशु चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने जानवरों के लिए भारत के पहले पशु चिकित्सा एम्बुलेंस नेटवर्क की स्थापना का निर्णय लिया है। और अगला जो क्वेश्चन है, 65वीं राष्ट्रीय पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 65वीं राष्ट्रीय पुरुष फ्री स्टाइल जो है कुश्ती चैंपियनशिप 2021 ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में 23 से 24 जनवरी 2021 को आयोजित हुई। इसमें ओवरऑल प्रथम स्थान जो है RSPB रहा है और दूसरे स्थान पर जो है SSCB और तीसरे स्थान पर जो है हरियाणा रहा है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पूछा गया है कहाँ आयोजन हुआ है? नोएडा में। अगला जो क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा कौन आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, जयंत एन खोब्रागडे। 21 जनवरी 2021 को जो है भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी जयंत एन खोब्रागडे केंद्र सरकार द्वारा आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। और भारत आसियान का संवाद भागीदार देश है। आसियान के 10 सदस्य देशों में इंडोनेशिया है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम है, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया शामिल हैं। और आसियान का मुख्यालय जो है इंडोनेशिया के जकार्ता में है। यदि पूछा जाए कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर, तो जकार्ता में है। अगला जो क्वेश्चन है, पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, चांदमल कुमावत। पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 ये 16वें प्रवासी दिवस के अवसर पर प्रकाशित की गई। इस पुस्तक के लेखक हैं चांदमल कुमावत और इस पुस्तक में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 107 जो है विदेश यात्राओं का वर्णन किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा हॉक विमान से किस हथियार का परीक्षण किया गया? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से होगा, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का। 21 जनवरी 2021 को जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा हॉक विमान से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन परीक्षण किया गया है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 19वीं एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ए विकल्प से हो जाएगा, चीन में। सितंबर 2022 में 19वीं एशियाई खेलों का आयोजन हांगझाऊ ये चीन में जो है प्रस्तावित है और इसका शुभंकर है 3 रोबोट। शुभंकर पूछा जाए तो 3 रोबोट होगा जिसका नाम जो है कांगकोंग, लियान लियान और चेन चेन होगा। तो देश जो है याद रखिएगा, 19वीं एशियाई खेलों का आयोजन चीन के हांगझाऊ जो है प्रांत में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन अब है, भारत की पहली न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का उद्घाटन 28 दिसंबर 2020 को किया गया जिसका नाम है, तो इसका नाम है न्यूमोसिल। बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। भारत की पहली न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा 28 दिसंबर 2020 को न्यूमोसिल नाम से किया गया और इस वैक्सीन यानी कि टीका का विकास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे भागीदार के सहयोग से जो है किया है। अगला क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2021 को श्रीहरिकोटा से PSLV C51 द्वारा लॉन्च उपग्रहों की कुल संख्या थी। यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा 19। इसरो द्वारा जो है ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन रॉकेट PSLV C51 द्वारा जो है 28 फरवरी 2021 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में है, यहाँ से कुल 19 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। और PSLV C51 द्वारा जो है लॉन्च प्राथमिक उपग्रह वह है अमेजोनिया फर्स्ट जो कि ब्राज़ील का भू अवलोकन उपग्रह है। इसके अतिरिक्त जो है 18 अन्य सहयात्री उपग्रहों का भी प्रक्षेपण किया गया है। तो टोटल याद रखिएगा 19। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को अमेरिकी सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर राज अय्यर।
जनवरी 2021 में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक डॉक्टर राज अय्यर को अमेरिकी सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया। और ये पता होगा आपको कि इस पद का सृजन जो है जुलाई 2020 में पेंटागन द्वारा किया गया था। तो नाम इनका जरूर याद रखिएगा। ये जो है भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं डॉक्टर राज अय्यर, जिनको अमेरिकी सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है 17 दिसंबर 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने संचार उपग्रह MS-01 का सफल प्रक्षेपण किया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा PSLV-C50 के नाम से। 17 दिसंबर 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने जो है ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV-C50 से नए संचार उपग्रह CMS-01 का सफल प्रक्षेपण किया। और इसका सफल प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के दूसरे लॉन्च पैड से किया गया है। और अगला जो क्वेश्चन है जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो यहाँ पे ए ऑप्शन से होगा लक्षद्वीप। दिसंबर 2020 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया है। और यह 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। इससे पूर्व जो है सिक्किम राज्य ने यह दर्जा वर्ष 2016 में प्राप्त किया था। और केंद्र सरकार की परंपरागत कृषि विकास योजना जो कि जैविक खेती सुधार कार्यक्रम के तहत लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के पूरे 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जो है जैविक रूप में प्रमाणित किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 दिसंबर 2020 को किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु विरासत यानी कि प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान शुरू किया गया? ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यूपी के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आपसे। 15 दिसंबर 2020 को जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए विरासत यानी कि प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान की शुरुआत की। यह राज्य में शुरू किया गया अपनी तरह का जो है पहला अभियान है। और इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मुद्दों का समाधान करना और भूमाफियाओं द्वारा उत्तराधिकारों पर ग्रामीणों के शोषण को समाप्त करना है। 2 महीने तक चलने वाला यह अभियान 15 फरवरी 2021 तक वह संचालित हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वर्ष 2022 के इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में कितनी टीमों को खेलने की स्वीकृति दी गई है? 2022 में पूछा गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा 10 टीमों को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने वर्ष 2022 के इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में 10 टीमों को खेलने की स्वीकृति यानी कि अनुमति प्रदान की है। इससे पहले वर्ष 2021 के IPL खेलों में जो कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। अगला जो प्रश्न है निर्माणाधीन त्रिपुरा बांग्लादेश मैत्री सेतु किस नदी पर स्थित है? तो ये फेनी नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब। जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को मनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। 8 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को मनाने के लिए जो एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता करेंगे। समिति के सदस्यों में प्रमुख केंद्रीय मंत्री, प्रतिष्ठित नागरिक, इतिहासकार, लेखक, विशेषज्ञ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पारिवारिक सदस्य, साथ ही आज़ाद हिंद फौज यानी कि INA से जुड़े प्रतिष्ठित लोग भी शामिल हैं। और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में जो है मनाए जाने की घोषणा भी की है। तो इनका जो है जन्म दिवस जो मनाया जाता है वह 23 जनवरी को जो है मनाया जाता है और इस जो है दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला जो क्वेश्चन है जनवरी 2021 के मध्य बिहार में प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया है?
तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। 16 जनवरी 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया और इस महोत्सव का आयोजन नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया। और इस पक्षी महोत्सव का आयोजन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया गया है। ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है आपसे कि नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य ये किस राज्य में है, तो आंसर आपका होगा बिहार में। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी की स्थापना किस राज्य में की जा रही है, तो यह गुजरात में किया जा रहा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी की स्थापना गुजरात राज्य में की जा रही है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का प्रारंभ किया जाएगा, तो यह 2021-22 में किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा एक व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का प्रारंभ वर्ष 2021-22 में किया जाएगा और केंद्रीय बजट 2021 में जो है इस मिशन को प्रारंभ करने का भी वर्णन है। अगला जो क्वेश्चन है, 3 से 27 मार्च 2021 के मध्य अल दफरा एयरबेस जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है में आयोजित वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धक अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 में पहली बार प्रतिभाग लिया, तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, भारत ने। 3 से 27 मार्च 2021 के मध्य यूएई के अल दफरा एयरबेस में आयोजित वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धक अभ्यास में पहली बार भारतीय वायुसेना द्वारा प्रतिभाग किया गया है और इस युद्धक अभ्यास में यूएई, यूएसए, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया तथा बहरीन पहले से इसमें शामिल हैं। अब भारत भी जो है इसमें प्रतिभाग करे। अगला जो क्वेश्चन आपका, तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, हिमा कोहली। न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने जो है 7 जनवरी 2021 को तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है और वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। यदि पूछा जाए कुल वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं, यानी कि हाई कोर्ट हैं। 25वां हाई कोर्ट वह आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 4 विकल्प है, इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहला जो है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस में आयोजित किया जाएगा, फ्रांस के पेरिस में, बिल्कुल सही है। और बी जो दिया गया है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 ये चीन के बीजिंग में आयोजित किया जाएगा, ये भी सही है। एशियाई खेल 2025 ये नागोया जापान में आयोजित किया जाएगा, ये भी आपका सही है। फिर आपका डी जो दिया गया है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा, ये आपका गलत है। आईसीसी पुरुष जो है क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में प्रस्तावित है, ना कि न्यूजीलैंड में। बाकी जो है सभी सुमेलित हैं, डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, एस.एन. सुब्रमण्यम। 6 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने एस.एन. सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि एनएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह L&T लिमिटेड के सीईओ और प्रबंध निदेशक हैं। उनका कार्यकाल जो होगा वह 3 वर्ष का होगा। नाम इनका जरूर याद रखिएगा, एस.एन. सुब्रमण्यन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, 1 से 15 फरवरी 2021 के मध्य राष्ट्रीय जनजातीय पर्व आदि महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। 1 से 15 फरवरी 2021 के मध्य जो है राष्ट्रीय जनजातीय पर्व आदि महोत्सव 2021 ये नई दिल्ली के INA स्थित दिल्ली हाट में आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया और इसका आयोजन जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ट्राइफेड कहा जाता है, इसके द्वारा किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, 27 जनवरी 2021 को संपन्न 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बना है, तो ये है हरियाणा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा वर्ष 2020 की विश्व हॉकी रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, तो भारत का इसमें जो है 4था स्थान है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा वर्ष 2020 की विश्व हॉकी रैंकिंग में भारत को जो है
चौथा स्थान प्राप्त हुआ है और प्रथम स्थान जो मिला है वह बेल्जियम को। पहला स्थान किसको मिला है तो बेल्जियम को, और दूसरा स्थान जो है नीदरलैंड को मिला है, और भारत का जो है इसमें चौथा स्थान है, याद रखिएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका करेंट अफेयर्स सीरीज का चौथा पार्ट। इसके पहले जो है 3 पार्ट वो है अपलोड हो चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों यदि आप यूपीपीएससी और या यूपीपीएससी एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो है अनअकैडमी पर यूपीपीएससी और यूपीपीएससी का एक जो है न्यू अनाउंसमेंट है, जिसमें आप 12 मंथ का जो है कोर्स लेते हैं तो 2 मंथ आपको जो है एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन उसका मिलेगा। यदि आप 2 साल का यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ जो है एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिससे आप जो है अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से जो है कर सकें। और अनअकैडमी पर फतेह यूपीपीसीएस स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कराया जाता है। ये प्रत्येक संडे को 11 बजे टेस्ट कराया जाता है, तो इसे भी आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। फिर आपका गुरु नेतृत्व स्कॉलरशिप टेस्ट, ये भी आपका फ्री ऑफ कास्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स द्वारा ये तैयार किया गया है। इसका टाइमिंग है 8 PM और जो है डिस्कशन इसमें 8:30 से होगा, और ये आपका ट्यूसडे को 7:30 बजे होता है, और ट्यूसडे को जो है डिस्कशन टाइम जो होता है वह 8 बजे। तो इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर जो यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस फीचर्स इतने सारे आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर है आपका प्रगति यूपीपीएससी RO प्रीलिम्स 2021, ये टेस्ट का जो है शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। फिर है बैच कोर्सेज जो अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे। विजय पथ जो कि GS पेपर 3rd आंसर राइटिंग बैच कोर्स 2021, ये आपका 18 जून से शुरू हो चुका है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर है लक्ष्य यूपीपीएससी 2022, ये 12 मंथ का प्रीलिम और मेंस बैच कोर्स है, जो कि 23 जून से शुरू हो गया है। तो यदि आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है। और इनमें से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर, तो आपको जो है 10% का इसका इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज कीजिएगा। उसके बाद सुपर काम्बो सब्सक्रिप्शन है, ये आपका घर बैठे BPSC और UPPSC की तैयारी एक साथ अनअकैडमी के साथ आप कर सकते हैं। और हमें जो है आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी UPPSC और UPSC 2021, जिसमें आपको जो है स्टडी मटेरियल जो है और बैच के बारे में जो है जानकारी सभी आपको मिलते रहेंगे। तो आप जो है यदि इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए।